हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे कहानी पर। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी हवेली में रहा करता था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के 3-4 बेटे थे। वह सब बाहर रहते थे और उस हवेली में वह बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह उस हवेली में रह करके उसके पास किसी बात उस उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर अगर कमी थी तो उसके अपने बच्चों की, क्योंकि उस व्यक्ति के कोई भी बच्चे उसके पास नहीं रहते थे, जिसके कारण वह काफी उदास और निराश रहता था। वह व्यक्ति हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे उसके पास रहें या फिर उसके बच्चे उसको अपने साथ ले जाएं, लेकिन ऐसा था नहीं। उस व्यक्ति ने कई बार अपने बच्चों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की, पर किसी भी बच्चे ने एक बार भी उस व्यक्ति की तरफ पलट के देखा तक नहीं। उस व्यक्ति ने कई बार बुलाया, लेकिन उसके बच्चे हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देते थे कि अभी समय नहीं। एक बार की बात है, वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गया। अब उसकी देखभाल करने वाले उस कोठी में कोई नहीं था। तब उस गांव के लोग उस व्यक्ति को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर उसका इलाज होता है। जब वह ठीक हो जाता है तब वह अपनी हवेली में फिर वापस आता है। गांव के लोगों ने फोन करके उस व्यक्ति के बच्चों को बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, इनकी तबीयत काफी खराब है, इनको देखने के लिए आ जाए। लेकिन उस व्यक्ति के बच्चों के पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपने बुजुर्ग पिता से मिलने आ सके और उनका हालचाल ले सके। वह व्यक्ति अब जीवन के अंतिम पड़ाव में था। उसको हमेशा यही चिंता रहती थी कि वह अपने बच्चों से मिले और उनसे बात करे, लेकिन उसके बच्चे आने का नाम ही नहीं लेते थे, जिसके कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत परेशान होता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे आएं और वह उन्हें गले लगा करके बहुत रोले। गांव के लोगों ने जब उनके बच्चों को बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत लाचार हैं, आ करके इनसे एक बार मिल लो, तब भी उनके बच्चों ने यह कहकर टाल दिया कि अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। वह व्यक्ति, उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी, अपने बच्चों को देना चाहता था, लेकिन जब उसके बच्चे उसके पास आ ही नहीं रहे थे तो क्या करता। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने यह प्लान बनाया कि
ऐसा करते हैं, अगर मैं इस हवेली को बेच दूं और बेच करके उससे हीरे खरीद लिए जाएं, तो शायद हीरों की बात सुन करके उसके बच्चे उससे मिलने के लिए आ जाएं। तब वह उन हीरो को अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट देगा। जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटों के पास हीरे वाली बात पहुंचती है, तब वह तीनों आनन फानन भागते हुए उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे तो बुजुर्ग व्यक्ति ने दोनों हाथ फैला दिए कि उसके बच्चे उसको गले से लगा लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आते ही उसके छोटे बेटे ने सीधे यह सवाल किया कि हीरे कहाँ है। तभी उस व्यक्ति ने अपने बेटे से बताया कि हीरे कोठरी में एक पोटली रखी हुई है, उसी में रखे हुए हैं। उसका बेटा कोठरी में जाता है और वह पोटली उठा के ले आता और ला करके अपने पिता को वह पोटली पकड़ा देता है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने उस पोटली को पलटा, तभी सारे हीरे जो हैं गिरने लगे। दोस्तों, उसमें हीरे थे ही नहीं, उसमें थे तो कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। यह सब देख करके वह व्यक्ति परेशान हो गया और रोने लगा कि इसमें तो हीरे हैं, आखिर में यह हीरे कहाँ चले गए? अब तो मैं बर्बाद हो गया। यह बात सुन करके गांव के लोग वापस आते हैं और आ करके पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उस बुजुर्ग ने बताया कि मैंने अपनी हवेली बेची थी और उसके बदले में मैंने हीरे ले लिए थे ताकि अपने बच्चों को इन्हें दे सकें। पर जब पोटली उठा के देखी, तब उसमें हीरे की बजाय कंकड़ पत्थर भरे थे। आखिर में मेरी पोटली, हीरों की पोटली किसने चोरी कर ली? यह बात सुन करके उसी गांव में एक नाई रहता था, वह भी आया और जब उसने पूरी बात समझी तो वह कहने लगा, हीरे किसने चोरी किए हैं यह मैं अभी पता लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा तेल है जिसको लोगों की आंखों में लगाने पर तुरंत पता चल जाता है कि किसने चोरी की है। जो चोर होता है वह तेल लगाते ही उसकी आंखें चली जाएंगी और जिसने चोरी नहीं की होगी उसको उस तेल से कुछ नहीं होगा। यह सुन करके उस बुजुर्ग के बच्चों ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ यह तेल असली है या नकली। तब उस नाई ने बताया कि नहीं, यह तेल असली ही है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस गांव में इससे पहले एक चोरी हुई थी। यह तेल सभी लोगों की आंखों में लगाया गया था, तभी वह चोर पकड़ में आ गया था। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं अभी ही उस चोर को बुलाता हूँ और उसका सामना करवाता हूँ। उस नाई ने उस व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह सही बात है। जब मेरी आंखों में वह तेल लगा तो मेरी आंखों में बहुत जोरों की जलन होने लगी और मैं दर्द के मारे तड़प उठा, जिसके कारण मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। यह सुन करके उस बुजुर्ग के छोटे बेटे ने कहा कि
अगर ऐसा है तो आप तेल मत लगाइए किसी की आँखों में, क्योंकि मैं इस घर में सबसे पहले आ गया था और जब मैं आया तो मैं सीधे कोठरी में चला गया। वहाँ मैंने देखा कि एक पोटली बंधी रखी है। मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें हीरे थे, जिसके कारण मैंने वह हीरे अपने पास रख लिए और दूसरी पोटली में मैंने कंकड़ पत्थर भर के रख दिया। पिताजी, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इतना कह करके उस लड़के ने अपने पिता से माफी मांगने लगे। यह सुनते ही उस नाई ने कहा कि देखा, चोर ने कैसे ही अपने आप से अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अगर देखा जाए तो यह तेल चमत्कारी तेल नहीं है, यह तो एक साधारण सा तेल है। इसमें सिर्फ मैंने नीला रंग मिला दिया है, जिसके कारण इसका रंग नीला हो गया है। और यह जो व्यक्ति जिसने इससे पहले चोरी की बात बताई, यह भी झूठ है, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो भले हम उनको समय ना दें, उनसे मिलने ना आए, उनसे दूर रहें, लेकिन हमारे माता पिता को हमारी बहुत ज़रूरत होती है और हमारे माता पिता का मन हमेशा मुझ में ही लगा रहता है। जैसे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इतनी परेशानियों के बाद भी अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था और जब उसको यह लगा कि बच्चे नहीं आएंगे, तब उसने उस हवेली को बेच दिया और उन्हीं पैसों से हीरे खरीद कर अपने पास रख लिया। और हीरे सुनते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे भी भागते हुए आ गए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।